Class 1, this is your English literature book, lesson number 6, The King and the Nightingale. Today I will complete the exercise of A. Read and answer. Number 1, circle the correct answer. सही उत्तर को सर्कल करना है. Number A, the king lived in China, England, India. राजा कहाँ रहा करता था? राजा चाइना में रहा करता था. B number, so the king kept the nightingale in his palace. इसलिए राजा ने बुलबुल को अपने महल में रख लिया. इस सेंटेंस का मतलब होता है कि नाइटिंगेल बुलबुल जंगल में रहना शुरू की या महल में रहना शुरू की. नाइटिंगेल महल में रहना शुरू की. बिगिन टू लिव इन द पैलेस. नंबर सी, द किंग एंड द पीपल फॉरगॉट द नाइटिंगेल बिकॉज द टॉय नाइटिंगेल कुड. राजा और लोग बुलबुल को भूल गए क्योंकि वो खिलौना नाइटिंगेल का खिलौना जो था वो सिंग अगेन एंड अगेन यानी कि बार बार गा सकता था. टॉक टू द किंग, राजा से बात कर सकता था. तो क्या हो जाएगा? वो जो टॉय नाइटिंगेल था वो बार बार गाना गा सकता था. इस वजह से लोग और उसकी राजा और उसकी प्रजा रियल वाली नाइटिंगेल को भूल गए. वन नंबर को सर्कल कर लीजिए. नंबर डी, देन वन डे द टॉय नाइटिंगेल ब्रोक. Why did the toy nightingale break? Option number 1, its battery died. Option number 2, they made it sing again and again. एक दिन बुलबुल का खिलौना जो था वो टूट गया. Why did the toy nightingale break? क्यों वो खिलौना टूट गया? पहला ऑप्शन है क्योंकि उसकी बैटरी ख़त्म हो गई. दूसरा है लोग उस खिलौना को बार बार क्या करते थे, बार बार उससे गाना सुनते थे, इस वजह से वो टूट गया. तो 2 नंबर क्या है? 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो करेक्ट है. बिकॉज दे मेड इट सिंग अगेन एंड अगेन. सो सर्किल द सेकेंड ऑप्शन. Number E, please come and sing for me every day. The king said this to the nightingale because the songs made him happy. Number 2, the songs made him sad. मेहरबानी करके तुम आया करो रेगुलर यानी रोज़ाना आया करो और गाना गाया करो. राजा ने ये बात बुलबुल से कही थी क्योंकि उसके गाने सुनकर राजा खुश होता था. और सेकंड ऑप्शन क्या दिया गया है? उसके गाने सुनकर राजा दुखी होता था. तो क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है. द सॉन्ग्स मेड हिम हैप्पी, क्योंकि राजा को उसके गाना सुनकर बहुत बड़ा मज़ा आता था और वो खुश हो जाता था. तो सर्कल द ए नंबर, 1 नंबर. बी नंबर, थिंक एंड आंसर.
Why did the king and his people like the toy nightingale more? क्यों राजा और उसकी प्रजा नाइटिंगेल का जो खिलौना था उसे ज़्यादा पसंद करते थे? डू यू थिंक द नाइटिंगेल वाज काइंड? क्या तुम्हें लगता है बुलबुल बहुत रहमदिल थी? इसका आंसर लिख लेते हैं। क्या हो जाएगा इसका आंसर? टू नंबर का आंसर, बी का 2 नंबर। वाई डिड द किंग एंड हिज पीपल लाइक द टॉय नाइटिंगेल मोर? बिकॉज the toy nightingale would sing again and again. क्यों राजा और उसकी प्रजा बुलबुल को टॉय नाइटिंगेल को पसंद करते थे? ज़्यादा नाइटिंगेल से ज़्यादा क्यों पसंद करते थे? क्योंकि वो जो टॉय नाइटिंगेल थी बार बार गा सकती थी। थ्री नंबर, डू यू थिंक द नाइटिंगेल वाज काइंड? क्या तुम्हें लगता है कि बुलबुल रहमदिल थी? यस, शी वाज काइंड। क्योंकि राजा बहुत बीमार था और राजा नाइटिंगेल के गाने को सुन के वो ठीक हो गया और नाइटिंगेल को कहा कि उसके लिए रोज़ाना आए और गाना गाए। तो वो नाइटिंगेल जो थी वो राजा से प्रॉमिस करती है कि वो रोज़ाना आएगी और गाना गाएगी राजा के लिए हर दिन। वोकैब्युलरी, रीड दिस सेंटेंसेस फ्रॉम द स्टोरी। कहानी के कुछ वाक्य दिए गए, आप लोग को इन कहानियों को पढ़ना है, इन सेंटेंस को पढ़ना है। द किंग वॉज वेरी सैड, राजा बहुत दुखी था। ही वॉज हैप्पी एंड गॉट वेल, वो खुश था और अच्छा हो गया। ऑपोजिट्स मतलब होता है उल्टा। पहला जो अपोजिट वर्ड है वो है सैड। सैड का उल्टा होता है हैप्पी। विलोम शब्द जिसको कहते हैं। द वर्ड सैड एंड हैप्पी आर ऑपोजिट इन मीनिंग। हियर आर सम मोर ऑपोजिट। सैड और हैप्पी दोनों जो वर्ड है वो क्या है? ऑपोजिट है, उल्टा है। यहाँ पे और भी कुछ वर्ड दिए गए हैं ऑपोजिट वर्ड। एग्जाम्पल के तौर पर गुड बैड, अच्छा खराब, डे नाइट, दिन रात, क्लीन डर्टी, साफ गंदा, फास्ट स्लो, तेज़ धीमा, ब्लैक वाइट, काला गोरा। राइट द करेक्ट ऑपोजिट्स इन द ब्लैंक। यहाँ पे कुछ ब्लैंक दिए गए हैं, उसमें आप लोग को ऑपोजिट लिखना है। जैसे कि ए नंबर में क्या दिया गया है? वेट, WET, वेट मीन्स होता है गीला। गीला का उल्टा क्या हो जाएगा? गीला का ऑपोजिट होता है सूखा। सूखा को क्या कहते हैं हम लोग? ड्राई।
वेट का ऑपोजिट ड्राई, डी आर वाई, ड्राई। बी नंबर, ओपन। ओपन मीन्स होता है खुला, खुला का उल्टा क्या हो जाएगा? खुला का बंद, ओपन का क्लोज, CLOSE, क्लोज। सी नंबर में दिया गया है बिग। बिग मीन्स होता है बड़ा, बड़ा का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? छोटा, बिग का स्मॉल। SMALL, स्मॉल। स्मॉल मीन्स होता है छोटा। डी नंबर में दिया गया है हार्ड, HARD, हार्ड। हार्ड मीन्स होता है सख्त। सख्त का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? नरम। हार्ड का ऑपोजिट है सॉफ्ट, SOFT। वेट का ड्राई, ओपन का क्लोज, स्मॉल का बिग, हार्ड का सॉफ्ट। प्रोनाउंसिएशन, ए नंबर, लिसन एंड से दीज वर्ड्स, TRSTR वर्ड्स। सुनना है और इन शब्दों को आप लोग को कहना है। पहला क्या है? ट्रेन। दूसरा क्या है? ट्रैक। ट्रैक मीन्स होता है यात्रा। तीसरा क्या है? ट्रिक। ट्रिक मीन्स होता है चाल या चालाकी। उसके बाद है ट्रिप। ट्रिप मीन्स होता है यात्रा। ट्रक। ट्रक मीन्स होता है ट्रक, गाड़ी। ट्राई। ट्राई मीन्स होता है प्रयास। स्ट्रो। स्ट्रो मीन्स होता है भूसा। स्ट्रीम। स्ट्रीम मीन्स होता है धारा। स्ट्रिंग। स्ट्रिंग मीन्स होता है तार। स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग मीन्स होता है मजबूत। स्ट्राइक। स्ट्राइक मीन्स होता है हड़ताल। ट्रेन, ट्रिक, ट्रिक, ट्रिप, ट्रक, ट्राई, स्ट्रो, स्ट्रीम, स्ट्रिंग, स्ट्रॉन्ग, स्ट्राइक। बी नंबर, रीड दीज वर्ड्स अलाउड। इन वाक्यों को जोर से पढ़िए। These elephants try to cross the stream. Sorry, three elephants try to cross the stream. A toy train makes a short trip. Three elephants try to cross the stream. A toy train makes a short trip. Grammar. Read these sentences. इन वाक्यों को पढ़िए। Can, cannot. Number 1. The toy nightingale can sing sweetly, but it cannot fly. The toy nightingale can sing sweetly. बुलबुल खिलौना वाला जो बुलबुल था वो गा सकती है मधुरता से, बट इट कैन नॉट फ्लाई, लेकिन ये उड़ नहीं सकती।
द वर्ड कैन शोज दैट समवन इज एबल टू डू समथिंग. द वर्ड कैन नॉट शोज दैट समवन इज़ नॉट एबल टू डू समथिंग. कैन का इस्तेमाल जो है किसी की एबिलिटी को दिखाने के लिए किया जाता है. कैन यानी कि उस काम को करने के क्या है वो योग्य है. और कैन नॉट मिस होता है. कैन नॉट उस वक्त यूज़ किया जाता है जब वो उस काम को करने के योग्य नहीं होता है, एबिलिटी नहीं होता है. तब हम लोग क्या करते हैं, कैन नॉट का यूज़ करते हैं जब एबल नहीं होता है, और जब एबल होता है तो कैन का यूज़ करते हैं.